दोस्तों, मनी हाइस्ट के सीजन 5 के एपिसोड 6 की शुरुआत होती है टोक्यो की आवाज़ से, जिसमें टोक्यो बता रही होती है कि सोने की वजह से जितने घर बसे नहीं उससे ज़्यादा तबाह हो गए और इस सोने की तबाही में एक और नाम जुड़ गया है, मेरा। अब दिखाया जाता है कि सिचुएशन हाथ से निकल जाने पर प्रोफेसर अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेते हैं और पैनिक अटैक की वजह से प्रोफेसर को उल्टी होने लगती है। बेंजामिन और मार्शल प्रोफेसर को बाहर आने को कहते हैं। मौके का फ़ायदा उठाकर एलिशिया अपनी गन ले लेती है और प्रोफेसर की गन से बुलेट निकाल कर अपने साथ ले लेती है। फिर पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मेजर तमायो को बताता है कि हमने टोक्यो को मार दिया है, जिसकी वजह से तमायो काफ़ी खुश होता है। फिर मेजर कहता है कि साथ ही हमारे 6 जवान शहीद हो गए, इसलिए तमायो मिशन को रोकने के लिए कहता है, मगर मेजर मना कर देता है। अब मेजर अपनी एक वुमेन सोल्जर से उसका आर्मी टैग मांगता है और बार प्लेयरमो रकेल को बोलता है कि मेरा एक सोल्जर घायल है और मुझे एक सर्जन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारी मदद करो। फिर मार्शल देखता है कि एलिशिया वहाँ से एक कार लेकर भाग रही है। तब प्रोफेसर बाहर आ जाते हैं और बेंजामिन को कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर इंचार्ज हो। प्रोफेसर अपनी गन लेकर मार्शल को अपने साथ चलने को कहते हैं। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर बर्लिन और मार्शल हेलीकॉप्टर से एक जगह पर आते हैं। वहाँ प्लेयरमो बर्लिन को बोगोटो से मिलाता है। बर्लिन बोगोटो का मजाक बनाता है और कहता है कि हमें काम करने के लिए कार्ड लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी देर आपस में बात करने पर बर्लिन बोगोटो को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। यहाँ पर एक्सटेंशन पंप होता है, ये वही पंप होता है जो बैंक ऑफ स्पेन में गोल्ड पिघलाने का काम आ रहा है। फिर सीन चेंज होता है, वो प्रोफेसर कार से एलिशिया का पीछा करते हैं और साथ में प्लेयरमो को रिपोर्ट भी देते हैं। यहाँ पर रियो एक मिसाइल लेकर बैठा होता है। वो कहता है कि मैं उन लोगों को मार दूंगा जिन्होंने टोक्यो को मार दिया है, उसके बाद तुम लोग उनसे बात कर सकते हो। मगर रकेल रियो को समझाने की कोशिश करती है और उसके हाथ से मिसाइल लॉन्चर छीन लेती है। तब रियो कहता है कि अगर बर्लिन यहाँ होता तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देता। दूसरी तरफ प्रोफेसर एलिशिया की गाड़ी में वीडियो कॉल शुरू कर देते हैं और एलिशिया को रुकने के लिए कहते हैं। एलिशिया प्रोफेसर से कहती है कि तुम लोगों की नज़रों में हीरो बनना चाहते हो, मगर ये बात मत बोलो कि तुम्हारी वजह से नैरोबी व टोक्यो की जान गई है। अब प्रोफेसर और मार्शल एलिशिया को दोनों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन एलिशिया मार्शल की गाड़ी को टायर पर शूट करके वहाँ से निकल जाती है। बैंक ऑफ स्पेन में मोनिका हंसिके के पास जाती है और बताती है कि टोक्यो मर चुकी है, उसके साथ 6 सोल्जर भी। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एंजल तमायो को बोलता है कि जो सोल्जर शहीद हुए हैं उनकी भी फैमिली थी। तब तमायो के दिमाग में आइडिया आता है कि हम उन सोल्जर्स की बॉडी को पूरे देश में घुमाएंगे जैसे कोई देशभक्त शहीद हुए हो। इससे लोगों की हमारी तरफ सिंपैथी बढ़ेगी, फिर पब्लिक उनका साथ छोड़कर पुलिस के साथ हो जाएगी। बैंक में प्लेयरमो और बाकी सब लोग मेजर के पास जाकर मेजर सगस्त्रा की चेकिंग करते हैं। फिर प्लेयरमो और मेजर सगस्त्रा आपस में बात करते हैं, जहाँ मेजर कहता है कि मेरे सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, अब मैं और मेरा एक घायल साथी बचे हैं, अब कोई नहीं है और मुझे अपने साथी के लिए डॉक्टर की ज़रूरत है, इसलिए मेरे साथी को बाहर भेजना होगा। मगर प्लेयरमो कहता है कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा, हम डॉक्टर को अंदर बुलाएंगे। अब मेजर तमायो को रिपोर्ट कर देता है कि उसे 2 डॉक्टर की ज़रूरत है। दूसरी तरफ प्रोफेसर एलिशिया की कार का पीछा करते हुए एक फार्म हाउस पहुंचते हैं और वहां पर एलिशिया व प्रोफेसर एक दूसरे को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, जहां प्रोफेसर को पता चलता है कि उनकी गन में बुलेट्स नहीं है, क्योंकि एलिशिया पहले उनकी गन की बुलेट्स निकाल ली थी। अब एलिशिया प्रोफेसर को अपनी कार की डिग्गी में डाल देती है। फिर 2 डॉक्टर बैंक के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर हंसिकी भी अपना ट्रीटमेंट करवाने आता है, मगर हंसिकी डॉक्टर को कहता है कि पहले उसका ट्रीटमेंट कर दो, बाद में मेरा। असल में ज़्यादा घायल तो हंसिकी ही होता है, फिर भी वो अपना ट्रीटमेंट उसके बाद में करने को कहता है। अब रकेल लाइव वीडियो में बोलती है कि टोक्यो मर चुकी है, हम यहाँ पर सिर्फ रेस्क्यू मिशन के लिए आए थे, लेकिन अब वो एक वॉर में बदल गया है और हम सब लोग वो नहीं रहे जो आप समझ रहे थे, इसलिए आप सब लोग अपने घर चले जाए। सभी लोग ये देखकर काफ़ी दुखी होते हैं। पुलिस स्टेशन में तमायो भी ये वीडियो देखता है और वीडियो देखकर वो काफ़ी गुस्सा होता है कि ये हमारा प्लान था। तभी एंजल बोलता है कि हमारे में और उनमें सिर्फ यही एक फ़र्क है कि उनकी फीलिंग्स हमारी फीलिंग्स की तरह फेक नहीं रियल है। वहाँ पर पब्लिक नारे लगाती है कि हम नहीं जाएंगे। फिर मोनिका डेनिवर से कहती है कि डॉक्टर ने बताया कि आर्थरो जिंदा है और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब कर्नल अपने घर जाता है, जहाँ एलिशिया कर्नल तमायो के घर पहले से ही बैठी होती है और उसकी वाइफ को एक चेयर पे बांध रखा होता है। एलिशिया कर्नल से बोलती है कि मेरे पास प्रोफेसर है, तुम मेरे ऊपर लगे सारे इल्ज़ाम मिटा दो, मैं तुम्हें प्रोफेसर सौंप दूंगी। कर्नल बोलता है कि उसने यहाँ आने से पहले ही अलार्म दबा दिया था और पुलिस यहाँ पर पहुँचने ही वाली है। नीचे प्रोफेसर कार से निकलने की कोशिश करते हैं और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद प्रोफेसर कार से बाहर निकलकर उसी अपार्टमेंट की सीढ़ियों में चढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर नीचे से पुलिस भी आ रही होती है। अब एलिशिया कर्नल पर अटैक करके वहाँ से निकलती है तो उसे प्रोफेसर मिलते हैं और कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरे अलावा तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। अब एलिशिया को भी समझ में आ जाता है और वो प्रोफेसर की बात मान जाती है। अब वो दोनों उसी अपार्टमेंट के घर में चले जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 7 में कर्नल पुलिस से कहता है कि उन्हें यहाँ से निकले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो उन्हें अपार्टमेंट के हर घर में चेक करो। अब पुलिस अपार्टमेंट के हर घर को चेक करने लग जाती है और पूरे शहर में नाकाबंदी कर देती है। अब एलिशिया और प्रोफेसर एक रस्सी के सहारे विंडो से नीचे आ जाते हैं और एक दूसरे घर में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ मार्शल प्रोफेसर को ढूंढ रहा होता है और बेंजामिन प्रोफेसर की खुफिया जगह पर पूरी टीम को बुलाता है, जहाँ पर मार्शल बेंजामिन को कहता है कि शायद प्रोफेसर अब पकड़े जा चुके हैं। अब प्रोफेसर जिस घर में जाते हैं वो पूरी तरह से खाली होता है।
और पुलिस भी उस घर के पास आ चुकी होती है चेकिंग करती है। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ बर्लिन प्रोफेसर से कहता है कि हम सोने को एक्सटेंशन पंप से पिघलाकर पानी में से बाहर निकाल लेंगे और वो एक्सटेंशन पंप हम नॉर्वे से लेके आएंगे। प्रोफेसर कहता है कि वहाँ की पाइपलाइन इतनी मजबूत नहीं है कि वो इतना प्रेशर सहन कर पाएंगी, मगर बर्लिन कहता है कि वो कर लेंगी। प्रोफेसर बोलते हैं कि अगर उस दिन बारिश आ जाएगी तो पूरा प्लान खराब हो जाएगा। बर्लिन कहता है कि इसी में तो मज़ा है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और बेंजामिन पूरी टीम के साथ बंकर में काम करना शुरू कर देता है। अब बैंक में रकेल आकर सबको बताती है कि प्रोफेसर का कुछ भी अता पता नहीं है। पलेर्मो बोलता है कि जो भी हो सोना यहाँ से ज़रूर बाहर जाएगा और इस बात पर कोई भी बहस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी बहस होती है तो बंदूकें बाहर आती है और सबसे पहले मेरी बंदूक बाहर आएगी। रियो कहता है कि जहाँ से सोना निकलेगा वहाँ पर पुलिस का होने का डर है। पलेर्मो कहता है कि पुलिस को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर इनमें थोड़ी बहुत बहस होती है जिस पर रकेल कहती है कि पलेर्मो सही कह रहा है, प्लान पूरा वही रहेगा। अब टोक्यो नरेट करते हुए कहती है कि पलेर्मो की आंखों में वो चमक थी जो 5 साल पहले देखी गई थी। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां बर्लिन पलेर्मो से कहता है कि उसने पूरा प्लान प्रोफेसर को बता दिया है और वो इस प्लान में एग्री मानो। तो फर्स्ट बार पलेर्मो की आंखों में वो चमक देखी थी और पलेर्मो प्रोफेसर से मिलने के लिए बहुत बेताब हो जाता है और फिर प्रोफेसर को पूरा प्लान बताता है कि हम पानी में से रास्ता बनाकर गोल्ड को बाहर निकालेंगे। फिर मशीन की वर्किंग बताता है। प्रोफेसर कहते हैं कि 5 मीटर की पाइप इतना प्रेशर सहन नहीं कर पाएगी। तब पलेर्मो कहता है कि हाँ सही कहा आपने, तब तक सोना ड्रेनेज सिस्टम में होगा क्योंकि असली प्रेशर तो कहीं और से आएगा। अब प्रेजेंट टाइम में पुलिस उसी घर के दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ लगाती है जिस घर में प्रोफेसर और एलिसिया छुपे हुए थे। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आकर पुलिस को कहता है कि इस घर में कोई नहीं है, वो कहीं पर गए हुए हैं। अब वो आदमी एक चाबी के गुच्छे से उस दरवाजे को खोलने लगता है। इतनी देर में प्रोफेसर अंदर छुपने के लिए एक सोफे में जगह बना लेते हैं और एलिसिया व प्रोफेसर उस सोफे में छुप जाते हैं। अब पुलिस अंदर आती है, वो घर को चारों तरफ से देखती है मगर उन्हें प्रोफेसर व एलिसिया नहीं मिलते तो वहाँ से चले जाते हैं। अब बैंक में सोना बाहर निकालने का काम होता है मगर सोना बाहर नहीं निकलता तो पलेर्मो मशीन के पास खड़ा होकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है, मगर थोड़ी देर में सोना बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। बेंजामिन दूसरी तरफ उस गोल्ड की ईंटें बनानी शुरू कर देता है। प्रोफेसर को उस घर में एक मोबाइल मिलता है और वाईफाई की मदद से बेंजामिन से कॉन्टैक्ट करता है और उसको एक प्लान समझाता है। उसके बाद बेंजामिन और मार्शल सड़क से कचरा उठाने वाले ट्रक को लूटते हैं और वो उस ट्रक को उसी अपार्टमेंट के आगे ले जाते हैं जहाँ पर प्रोफेसर थे। प्रोफेसर व एलिसिया कचरों के डिब्बे में छुप जाते हैं और जब वो उन्हें ट्रक में खाली करते हैं तो प्रोफेसर व एलिसिया ट्रक के अंदर चले जाते हैं। अब प्रोफेसर वापस अपनी खुफिया जगह पर आते हैं तो वहाँ सोने की ईंटें बनती देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर कहीं पर भी कुछ गलती लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए।